हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने तो अपना पेन उठा लिया, आपकी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका ऑल इंटर टेस्ट में पूछा गया है और ये मैं पहले ही बता दूं कि जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कॉमन आता है। ग्रेविटेशन कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसेप्ट इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी मैच करते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू बॉडी ऑफ मास m and 4m are placed at distance r, the gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is zero। वो पॉइंट बताइए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट लाइन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो होगी लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और वही वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, जीरो हो भी सकती है, आप देखते क्या होगा नहीं होगा। अब आता है टू बॉडी ऑफ मास m and 4m, तो ये एक मास 4m है और ये जो दूसरा मास है उसका जो मास हो गया वो 4m है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो ये जो हो गया लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग देम हो गया और यहाँ पे कोई बीच में ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा कोई बीच में पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल, क्वेश्चन में खुद लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, वहां पे आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ या हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मास और m और 4m के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस x। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, मतलब कि स्मॉल m के कारण जो इंटेंसिटी बन रही होगी एट पॉइंट p, ये मैं मान लेता हूँ एट पॉइंट p पे जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मास m के कारण बन रही होगी वो होगी gm अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स राइट। और हम बोलते हैं कि 4m के कारण p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी वो होगी gm अपॉन, यहाँ पे 4 छूट था, मैंने लिखना बोल रहा था, r माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन इस डायरेक्शन में। तो हमें ये साफ लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है, मतलब कि gm एक्स स्क्वायर माइनस 4gm r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4gm आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जीएन से जीएन कट गया, तो ये क्या आ गया, आर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x। तो आर की जो वैल्यू होगी वो 3x होगी, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई 3 हो गया। मतलब कि क्या, मतलब कि ये स्मॉल मास m से एट पॉइंट डिस्टेंस p जो डिस्टेंस बन रहा है x का जो वैल्यू है वो है आर बाई 3। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब कि 4m से जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, आर माइनस आर बाई 3 यानी 2r/3। ठीक है, तो अब तो हमें पता चल गया ना कि मास m 4m सिर्फ एक पॉइंट बीच जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r/3 है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, 2r/3 है। अब हमसे क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस जीएम अपॉन आर। आर वैरी करता है, ये इसको आप एक्स भी मान सकते हो। जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस मास के द्वारा, तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल मास m के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी स्मॉल m अपॉन r/3। ठीक है, और अगर हम 4m के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम फोर यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2r/3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टोटल पूछ रहा है, तो माइनस 3gm r माइनस 6, 2 2 4, तो क्या हो गया, 6 हो गया, 6gm अपॉन r। इसकी जो वैल्यू आ गई माइनस 9gm अपॉन r, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई माइनस 9gm अपॉन r। तो का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2।